भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। यार अजीब अजीब सी हरकतें होती है यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। किसी का पेमेंट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसी बाइकआउट की खबरें आ जाती हैं, कभी टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आखिर क्या चल रहा है यार? कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है। मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के। यानी कहने का मकसद ये है कि बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को ये मैसेज दिया कि हम तो वर्ल्ड कप के बाइकआउट, हम तो अपने फ्रांस से पीछे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी जेबों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मरवाएंगे तो तुम लोगों को मरवाएंगे। वाकई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया। क्या भाई इमेज जा रहा होगा दुनिया भर में, मुझे बताओ। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। अगर ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो गया ना तो उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 2027 तक सॉर्ट आउट है। 2027 तक हमारा वाला ये सीन है कि 2027 में हमारी जो आईसीसी के फंड्स हैं, हमें तो बहुत पैसा आएगा और नुकसान होगा तो प्लेयरों का नुकसान होगा। प्लेयर जो हैं इनको तो मैच फीसेस मिलती हैं आईसीसी से, ये जाने इनका काम जाने, बोर्ड को कोई नुकसान नहीं। इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो और लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। फ्रो कमो। हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग को पैसे मिलते हैं, आप लोग के पैसे बंद हो जाएंगे। बस ये स्टेटमेंट देना था। और वेलफेयर क्रिकेट एसोसिएशन है जो बांग्लादेश क्रिकेटर्स की, उसके जो चेयरमैन है मोहम्मद मिथुन साहब, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने बोर्ड के खिलाफ यहां प्रोटेस्ट और एहतजाज यानी बाइकआउट की कॉल दे दी। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, ऐसे तो नहीं चल सकता। उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कल एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आया, एक प्रेस रिलीज आया अपने ही प्लेयर्स के लिए कि हम रिग्रेट करते हैं कि किसी को हर्टफुल लगी हो, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगी हो, हम उन सबसे माफी मांगते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सो हम ये सारी चीजों को रिजॉल्व करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग, तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए, टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा। दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले बिकॉज़ प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बात थी कल बांग्लादेश की प्रेस रिलीज में कि जो भी स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से आए या बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आए, उसी को असल मानी जाए। सो असल में ये जो चेयरमैन साहब हैं, ये अब अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के मेंबर हैं। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि इस पूरे मामले को ना जो आग भड़काई है वो उन्होंने भड़काई है, जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री हैं। वो जितनी भड़कीली स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उनके पास वो राइट भी है? क्योंकि ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, वो तो गवर्नमेंट के मेंबर हैं, और वो भी इलेक्टेड है नहीं है। मुझे ये बात नहीं पता, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स के वो इलेक्टेड है। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश क्रिकेट में बगावत शुरू हो गई और खिलाड़ियों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में बांग्लादेश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब वो T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट मैच फॉर्मेट हो, वो बांग्लादेश की जर्सी पहनेंगे ही नहीं। ना बांग्लादेश की जर्सी को हाथ लगाएंगे, ना एज ए बांग्लादेशी प्लेयर किसी भी लीग में या किसी भी फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट को ही धमकी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो अभी तक बड़े वो दिखा रहा था कि इधर धमकी दे रहा था, आईसीसी को दे रहा था कि हमारे मैच हटाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके सामने खुद पहले ही संकट खड़ा हो गया दोस्तों। पहले उसको अपने इंटरनल हालात को सुलझाना पड़ेगा, उसके पास तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए। टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा। दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले बिकॉज़ प्लेयर्स ने कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने अभी तक देखा होगा कि कैसे जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने ही जो प्रेसिडेंट हैं बीसीबी के, उनको हटाने की मांग की है और उन्होंने धरना दे दिया है कि भाई साहब या तो इस बंदे को हटाओ वरना हम कोई मैच नहीं खेलेंगे बीपीएल का। और दोस्तों, इसी वजह से बीपीएल लास्ट 2 दिन से सस्पेंड चल रहा है, यानी उसका कोई भी मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब बांग्लादेश के प्लेयर्स ही नहीं खेल रहे तो मैच कहाँ से होंगे।
और दोस्तों इस फसाद की जड़ जो है वो है पीसीबी का प्रेसिडेंट यानी कि नजीमुल। उस बंदे ने ये कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और इससे हमें कोई घाटा भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 2027 तक है, यानी कि 27 तक हमें आईसीसी पैसे देता रहेगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, चाहे हम मैच खेलें या ना खेलें। और जो पैसे कटेंगे वो प्लेयर्स के कटेंगे, क्योंकि प्लेयर्स को मिलते हैं मैच फीस, और T20 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं और वो बाइकआउट करते हैं तो उनकी मैच फीस कटेगी। अब इस बात को लेकर जो बांग्लादेश के प्लेयर्स उन्होंने भाई धरना दे दिया और उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऐसा क्यों, ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला, और उनको उस पोस्ट से रिमूव करने की धमकी दी है। और बीसीबी बोर्ड को ये कहा कि या तो इस बंदे को बोर्ड से निकालो, वरना हम ना तो BBL खेलेंगे ना ही कोई बांग्लादेश के लिए कोई मैच खेलेंगे। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो बीसीबी के बाकी लोग हैं उन लोगों ने नजीमुल को तो पोस्ट से हटा दिया है, लेकिन अभी भी मसला ये चल रहा है कि जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं उनकी एक डिमांड ये भी है कि नजीमुल पब्लिक के सामने आकर सॉरी बोले। और इस रिक्वेस्ट को जो बीसीबी है उसने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सॉरी बुलवाना है आप लोग कमरे में आ जाइए, वो कमरे में सॉरी बोल देंगे, लेकिन ऐसा पब्लिक में आकर सॉरी नहीं बोलेंगे, इससे इमेज ख़राब होती है आदमी की। लेकिन भाई जो प्लेयर्स हैं वो टिके हुए हैं कि भाई नहीं हमको तो सॉरी चाहिए, वो भी पब्लिक में। इसी वजह से भाई साहब जो BBL है वो सस्पेंड कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए, तो 2 दिन से सस्पेंड चल रहा है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं ना उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। प्लेयर्स खेलना चाहते हैं इंडिया में, उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, और BCB जो है वो इस टाइम ईगो दिखा रहा है, वो इंडिया से बात ख़राब कर रहा है। तो दोस्तों सोचो अभी तो BCCI ने कुछ बोला भी नहीं है, ICC ने कुछ बोला भी नहीं है, और उन्होंने ये बोल दिया ना कि हम इनको कोई पैसा नहीं देंगे बांग्लादेशियों को, तो यकीन मानना शायद ये BBL छोड़ो, ये प्लेयर जो है ना वो बांग्लादेश के लिए खेलना ही छोड़ दें। वो सीधा मना कर दें भाई तुम आपके लिए खेल ही नहीं देते, जैसे वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है ना आज के टाइम में। आपने देखा होगा निकोलस पूरन हो गए, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलते अब वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को पैसा नहीं देती थी, तो उन्होंने भाई रिटायरमेंट ले लिया और वो लीग खेलते हैं, IPL खेलते हैं, BPL खेलते हैं, PSL खेलते हैं, लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं खेलते क्योंकि उनको समझ आ गया भाई कि अगर पैसे के लिए खेलना है ना तो लीग्स खेलो। और दोस्तों खबर तो यहाँ तक आ रही है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है जिसकी वजह से सारा ये मसला हुआ है, उस बंदे ने भी नजीमुल का सपोर्ट नहीं किया है, यानी कि वो बंदा भी अपने प्लेयर्स के साथ जाकर खड़ा हो गया कि भाई तो नजीमुल सॉरी बोलो। यानी कि नजीमुल ने जो भी कहा अपने हिसाब से ठीक कहा, जो भी उसने किया अपने प्लेयर्स के लिए किया, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान कितना बड़ा दोगला है, मतलब कि नजीमुल का साथ देने की बजाय वो प्लेयर का अड्डा खड़ा हो गया, बोल रहा है कि भाई नजीमुल को सस्पेंड कराओ और इससे सॉरी बुलवाओ पब्लिक में। मतलब जो कुछ भी ये हुआ है किसी वजह से हुआ है, मुस्तफिजुर रहमान की वजह से ही हो रहा था, और वही बंदा दूसरे पाले में जाकर बैठ गया। तो भाई साहब इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। आपको क्या लगता है ये इंडिया में नहीं आएंगे? ये 100% इंडिया में आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि इनका जो बोर्ड है ना वो कुछ भी करता रहे, जब प्लेयर्स का मन होता है ना आने का तो वो आते हैं, और देखना आप लोग ये आएंगे। अगर नहीं आएंगे ना तो आप मेरे पास लिख कर ले लो, ना तो अगले साल BBL ढंग से अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा, और ना ही ये प्लेयर जो है ना ये अच्छा तरीके से खेलेंगे, क्योंकि ये फिर सोचेंगे कि भाई जब हमको पैसा ही नहीं मिल पा रहा उस तरीके का तो हम अपने देश के लिए क्यों खेलें। कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए खेलते नहीं, सब लोग नहीं होते भाई। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि जैसे वेस्ट इंडीज़ के साथ होता है, रिटायरमेंट ले लेंगे अर्ली और भाई लीग्स खेलेंगे, IPL खेलेंगे, PSL खेलेंगे, जो भी उनको खेलना हो उस तरीके के मैच खेलेंगे। और अगर ये एक तरीके से मान लो अगर ये बाइकआउट करते हैं T20 वर्ल्ड कप का, तो उसके बाद जो ICC है और जो BCCI इन पर जो पेनल्टीज़ लगाएगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, स्टेडियम बुक हो चुके हैं, और उस तरीके से जब ये लोग बोल रहे हैं श्रीलंका में मैच करवाओ तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड कप का नाम ख़राब हो रहा है, इंडिया का नाम ख़राब हो रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी तो BCCI चुप बैठा है, लेकिन जब वर्ल्ड कप हो जाएगा नहीं है तब आप देखना बांग्लादेश का हाल। इससे कोई भी मैच नहीं होगा और इंडिया का, और ना ही जैसा पाकिस्तान तो होता है ना इंडिया का कोई मैच नहीं होता, वैसे ही बांग्लादेश से कोई मैच नहीं होगा। और ये दोनों ही देश सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप में खेला करेंगे इंडिया से, वो भी अगर कोई चांस हुआ तो। देखो पाकिस्तान तो खेल भी लेता है, वेस्ट इंडीज़ वो भी नहीं कर, वो बांग्लादेश वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो खेल ही नहीं पाएगा भाई। इंडिया से उसका कोई मैच है भी नहीं शायद T20 वर्ल्ड कप में। वो बात अलग है अगर ये लीग स्टेज से या फिर फाइनल स्टेज में पहुंच जाएं, जो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पहुंचेंगे, तो इंडिया बांग्लादेश का मैच तो बहुत मुश्किल, बहुत कम चांस लग रहा है मुझे तो।